पहले तो हमारे टॉक शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सभी को नमस्ते कहूँगा। जी बताइए। तो मोहित जी ये बताइए कि नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? तैयारी कोई हमारी नगर निगम चुनाव नज़दीक आ गए इसको जी। लेके बहुत विशेष अभी नहीं चल रही। जी। दरअसल हमारी तैयारी शुरू से ही चल रही है। हम लगभग 10 साल से हम लोगों ने सभासदी चलाई है। हमारे बड़े पिताजी भी पूर्व पार्षद रहे जी। और माँ प्रेजेंट में पार्षद हैं। जी। चुनाव हम ही लड़ रहे थे, महिला सीट हो जाने के कारण माँ को चुनाव लड़ाया। जी। और हम लोगों की तैयारी कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया हम लोग नए नेता हैं या जी, नया जी। मतलब जनता के बीच में कुछ ऐसा लेके मतलब हम लोग पहले से ही हमेशा तैयार रहे और सभी लोगों की समस्या को हमेशा हम लोग सुनते रहे, सभी की समस्या को देखते रहे। जी। तो जो रूटीन था हमारा 5 साल से या लगभग 10 साल से, पुराने बड़े पिताजी का भी कार्यकाल हम ही संभालते थे अच्छा। और अभी माताजी का भी कार्यकाल हम ही संभालते हैं। तो लगभग हम लोग 10 साल से जो रूटीन था नॉर्मल तो रोज की मतलब कि आपका वो आज काफ़ी एक्सपीरियंस है। जी, 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 जो है मैम अब वो सब जनता के हाथ में ही है और हमने कल हमेशा उनका ख्याल रखा है और जी। उनके हर एक फ़ोन पे, हर एक समस्या पे हमने जी, जी। खरा उतरा और लगभग क्षेत्र में हमने बहुत काम भी कराया। हमारे माताजी, बड़े पिताजी तो जी। कांग्रेस से पार्षद थे, लेकिन मैं बीजेपी जी। से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इसलिए मतलब कि माता और पिताजी जो बड़े पिताजी थे वो कांग्रेस से और आप बीजेपी से? जी मैम हमको बीजेपी बहुत पसंद है। बीजेपी के कार्यकाल अच्छा। को देख के हमें बहुत संतुष्टि हुई हर चीज़ को और जिस तरह से चल रहा है इनका कार्यकाल ये हमारे योगी जी, जी। मोदी जी का, तो उससे हम बहुत संतुष्ट हैं उनके हर शब्दों से और हर जी। क्वेश्चन आंसर मतलब हर सवाल जी, को जी। लेके जितना बढ़िया वो सरकार चला रहे हैं, जी। इससे लेके हम बहुत प्रभावित हुए, इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन की और स्मृति ईरानी के मंच से ज्वाइन की। जी। कटरा में स्मृति ईरानी जी का मंच लगा था, तो वहीं सर हमारी ज्वाइनिंग की गई। तो सर ये ऑपोजिशन तो बीजेपी के कानून व्यवस्था पे इतना सवाल उठा रही है, फिर भी आप बीजेपी का सपोर्ट ले रहे हैं? अब देखिए वो सवाल उठाना तो हर सरकार को उठता है, जी। उसमें कोई हम किसी की टिप्पणी नहीं करेंगे। जी। जिसको जो करना हो, हमें जो बेटर लगा हम अपने हिसाब जी, से जी, जी। सोच के उसको आगे बढ़ रहे हैं और मैं मतलब चुनाव में बहुत सक्रिय हूँ, जी। सबके लिए दौड़ता हूँ। मैंने लगभग बहुत कार्य कराए, लाइट, बिजली, पानी की सब उत्तम व्यवस्था कराई, जी, रोड जी। बनाई, सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, लोगों को सुख-दुःख में रहा, हर अच्छा जगह मोहित रहा। जी ये बताइए कि एक सकुशल पार्षद का कार्य क्या होता है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं? लगभग देखिए नगर निगम से काम हो ही जाते हैं, कुछ विधायक निधि से काम हो जाते हैं। सबको काम की आवश्यकता होती है कि भाई हमारी रोड खराब है, जी। हमारे यहाँ पानी लीक हो गया, सीवर की समस्या है। जी। उसी पे बस पार्षद अपने हर पार्षद में ही नहीं, जो भी पार्षद हैं हमारे पूरे 100 वार्डों में, इसके पहले तो 80 वार्ड थे। जी, तो जी। जो भी वार्ड हैं हमारे 100 या 80 उसको तो मतलब सभी पार्षद को इतना एक्टिव रहना चाहिए कि हाँ, समस्या हो गई जी, थोड़ा बहुत बिल्कुल। क्षेत्र में, भाई आप पर डे अगर नहीं टहल सक रहे तो एक दिन गैप में ज़रूर पूरे क्षेत्र में एक बार चाहे बाइक लेके चाहे पैदल लेकिन टहल लेना चाहिए, लोगों से जी, मिल लेना बिल्कुल। चाहिए। लोगों की समस्या कहीं पानी फटा हुआ, पानी की लीकेज हो गई, कहीं सीवर ब्लॉक हो गए हैं, चोक हो गए हैं, तो उनको बस उनकी ध्यान रखना है और लोगों की जो समस्या हो जी। उसी पे रहना है। जिस अच्छा प्रकार मोहित की जी जो आप जिस समस्या तरह हो। से समस्याएँ पे बात कर रहे हैं, तो आप जी। अभी वर्तमान समय में अपने क्षेत्र में किस तरह की समस्याएँ देखते हैं? सभी जो मैं तो हर गली टहलता हूँ। आज जी। मेरा लगभग आज से नहीं, मैं 8-10 सालों से जब से बड़े पिताजी का कार्यभार संभाल रहा हूँ, जी। तभी से मैं अक्सर मोहल्ले में 1 आध दिन गैप हो जाए तो अलग बात है, जी। किसी काम से निकल गए, हाँ, वहाँ जी, दौड़-धूप जी। ज़्यादा रहती है, घर परिवार भी, बच्चे भी हैं। जी। तो उन्हीं पे व्यस्त होने के बाद जैसे एक दिन छोड़ के अगर मैं निकलता हूँ तो लोगों की जो समस्या है, जैसे कहीं सीवर चौक हो गया, मुझे जी। तुरंत बताइए, मैंने वहीं खड़े होकर तुरंत कंप्लेंट की, अगले दिन उसको पहुँच के देखा या उस टाइम जब आई समस्या को आए मज़दूर आए उसको ले गए, जी। काम कराए, देखा और फिर कहीं पानी खराब है, कहीं नल खराब है, कहीं लाइट खराब है। जी। इन समस्याओं को बस विशेष गौर करते रहे। बाकी नगर निगम जो भी बजट देती है, विधायक निधि से, सांसद निधि से जो बजट मिल रहा है उस हिसाब से अपना थोड़ा बहुत जी। काम कराते रहिए, लोग संतुष्ट रहेंगे, आप भी संतुष्ट रहेंगे। अच्छा मोहित जी ये बताइए कि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, ऐसे जी, में तो बीजेपी से काफ़ी दावेदार है पार्षद पद के लिए, तो जी, ऐसे जी। में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? अब मजबूत क्या, लेकिन ये है कि मैंने जो भी कार्यकाल चलाया अपने लोगों को एकदम जी। संतुष्ट किया और हर तरह से उनके लिए खड़ा रहा, सुख-दुःख जो हो पाया, जी। जो नहीं हो पाया, लेकिन उनके लिए हर समय पे अच्छा आपको ये अवेलेबल लगता है रहा। कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जी। वो आपके लिए प्लस पॉइंट है इस चुनाव को लेकर? हाँ, हमने हमारी माताजी ने भी, हमारे बड़े पिताजी ने कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाई, जी। सबकी मदद की और गाँव समाज के लिए हमेशा हम लोगों ने जी। लड़ा है और अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की और हमेशा हम अपने समाज को लेके बहुत एक्टिव रहते जी। हैं कि कोई अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने एरिया में कोई कमी ना हो पाए, तो हमने सभी का ख्याल रखा और हमें लगता है कि लोग हमें फिर से दोबारा चुनेंगे। जी, जी। तो इस चुनाव में सर आपके मुद्दे क्या होंगे और जनता को क्या नया मिलेगा? नया क्या, अब कुछ तो मैंने प्राइवेट भी सुविधा सोची है अपने जी, अपने जैसे कि? अनुसार। जैसे कि मैंने सोचा है कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊँगा, जी। देखिए हमारी मलिन बस्ती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ,
एससी जी। लगभग 70% एससी हैं। जी तो उसमें हमने ये सोचा है कि गांव समाज के लिए एक मतलब एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा, जी जो मैं पर्सनली करूँगा। एक एम्बुलेंस रखूँगा और 50 मतलब 100 कुर्सी और टेंट वगैरह की छोटे-मोटे प्रोग्राम अगर या सुख-दुख हो कि किसी घर मृत्यु हो गई, सभी जी घर जी भाई जी सुख-दुख लगा है, तो अपना यहाँ से गरीब बस्ती हमारी तो यहाँ से ले जाके हमसे ये सुविधा जो हमसे हो पाए कि टाली है, गाड़ी है और एम्बुलेंस है। जी भाई किसी के घर में कोई डेथ हो गई, बहुत मजबूत परिवार से सब लोग यहाँ नहीं हैं, जी सभी बिल्कुल। थोड़ा-सा तो उन सब चीज़ों के लिए मैं व्यवस्था करूँगा, अलग से व्यवस्था करूँगा ये। अच्छा शायद मोहित जी, वार्ड 24 की जनता आपको पार्षद बनाती है, सभासद बनाती है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? लगभग काम तो हमारे वहाँ जो बचे हुए काम है, अब देखिए धीरे-धीरे रोड ही खराब हो जाते हैं, जी धीरे-धीरे जी जो उन समस्या को देखें, कई जगह हमारे यहाँ नई रोड बनवानी है, उनको देखना है, उनका देख-रेख करना है, उसके लिए लगना है, करवाना है। जी बाकी कार्य जिस तरह चल रहा है बस इसी तरह से ही रखना चाहते हैं। जी जिस तरह लोग ने जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया, हम बस इसी तरह से उनके आशीर्वादों से आगे बढ़ना चाहते हैं। जी और हमारी क्षेत्र की जनता हमसे बहुत संतुष्ट है और उनका जी बहुत उपकार है हमारे ऊपर कि हर बार जिस तरह से 2 पंचवर्षीय हमारे घर को, परिवार को या हमें उन्होंने चुना, मैं फिर आगे जनता से फिर अपील करूँगा कि वो हमें आगे फिर से चुनें। जी और मैं उनके लिए मतलब हर समय जी मतलब खड़ा रहूँगा हर तरीके से। बस यही मेरा क्षेत्र की जनता से कहना है। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद। युवा राजनीति की बात करें कि आप जैसे युवा राजनीति में आ रहे हैं तो किस तरह अच्छा जी, तो मोहित जी जैसे कि आप युवा नेता हैं, तो आप युवा मतलब राजनीति पे कुछ बताएं कि अगर ऐसे होता है कि पार्षद है या फिर महापौर कभी जो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में काफी कोई भी आ जाता है, इसमें अप्लाई कर देता है, तो आप इसको कितना मानते हैं कि लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, मेरा कहने का बहुत तो इसमें पढ़े-लिखे का कोई बहुत विशेष नहीं है जी हमारे यहाँ। मैंने आपको पहले ही बता चुका कि मलिन बस्ती है तो बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत लोग काम-धंधे वाले हैं। जिनसे जो बन रहा है, जैसे बन पा रहा है अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सबको अपना अधिकार है। सब अच्छा चुनाव लड़े वो उसमें और ना युवा या बुजुर्ग मुझे कोई नहीं। हमारे यहाँ कुछ अभी हमारे बगल के भी वार्ड के भी जी कुछ 70 लगभग 65 की उम्र के बाद भी लड़ रहे हैं। जी तो जी चुनाव मेरा कोई बहुत ये नहीं कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं या बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन है किए हुए कंप्लीट किए हों तभी। अगर जिनकी जितनी जो पढ़ाई अपना अगर लोग चुनते हैं, अगर लोग उनको अच्छा चुनते हैं मोहित जी, तो जैसे आप युवा नेता हैं, तो अगर कोई युवा नेता पार्षद पद की तैयारी बहुत करना है चाहता है, तो उसको सबसे मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमारे मुद्दे यहाँ पे ध्यान रखना हमारे चाहिए? यहाँ 19 प्रत्याशी चुनाव लड़ जी रहे हैं, जिसमें कुछ युवा भी हैं, कुछ हमारे बड़े चाचा, बड़े पिताजी के समान भी हैं कुछ लोग। हाँ, तो सभी तरह के लोग लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं सब अपनी-अपनी तैयारी अपने से करें। अगर मैं किसी राज को खोलता हूँ, किसी बात को बोलता हूँ कि मेरी क्या तैयारी है, लोग उस नीतियों पे चलें, मेरा अपना सिद्धांत है, उनका जो अपना सिद्धांत है उस पे वो चलें। जी उनको जैसे लगता है कि क्षेत्र की जनता उनको सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी या वो जिस तरह से अपने क्षेत्र को मैनेज कर सकते हैं करें। तो हम तो अपना लगे हुए हैं, हम तो अपनी कार्य अच्छा, कर रहे जो हैं। मतलब नया आना चाहे, कोई युवा नेता आना चाहे जी। राजनीति में, तो उसको किस मतलब क्या क्या बैकअप लेके आना ठीक है, चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? युवा नेता में ये फायदे होते हैं जी कि आप थोड़ा-सा तेज़ हैं, यंग जी हैं, कहीं भी भाग लेंगे, दौड़ लेंगे, सब अधिकारी से बात कर लेंगे जी और शिक्षा भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए जी मैं हाँ, एक बार ये भी कहा कि शिक्षा नहीं है तो भी चुनाव लड़ सकते हो, वो चुनाव लड़ने की बिल्कुल बात है। लेकिन अगर आदमी शिक्षित ज़्यादा है तो भाई शिक्षित ज़्यादा है या ग्रेजुएशन भी किया है या इंटर भी किए हैं तो कहीं न कहीं अपना अधिकारियों से बातचीत करना, हर चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। पता चला अब आदमी पढ़े लिखे नहीं है तो पता चला कहीं और जाना है, 10 बार दफ्तर ही पूछ रहे हैं, किस जी दफ्तर में जाना है, किस ऑफ़िस में जाना है, कैसे विधवा पेंशन बनेगी, कैसे वृद्धा पेंशन बनेगी। इन सब जी जी चीज़ों को भी सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पता चला कोई राशन कार्ड के बारे में पूछ रहा है तो हमको पता ही नहीं, तो इसलिए भी पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़रूरी है जी चुनाव में। और युवा पीढ़ी ये होती है कि थोड़ा-सा भाग-दौड़ में तेज़ होती है। बिल्कुल। भाई